भारत की तबाही की चाह, इंडियन आर्मी का मजाक उड़ाने वाले जो हैं उनके भी बड़ी संख्या में सपोर्टर्स हैं। उनके साथ भी बहुत लोग नाचते गाते हैं, कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश। लेकिन आज भी यदि आप राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो कर्नाटक पुलिस आपको उठा कर ले जाएगी, आप देश के किसी भी कोने में। याद होती है वो पत्रकार यूट्यूब पे है, जब तक इसने पत्रकारिता की इसको कोई नहीं जानता, लेकिन हाल में जब से इसने अपना एजेंडा चलाया, कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग करनी शुरू की, इस आदमी को भी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। तो ये शराब के पैक लेकर कहता था जो उखाड़ना है सरकार, मोदी सरकार उखाड़े। तो मेरे और ये चीजें इसको अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं भाई इतना ही चला, और यही सब चीजें पाकिस्तान के चैनलों पे ये बोलती है, पाकिस्तान की टीवी पर इसे दिखाया जाता है। नमस्कार, कैसे हैं आप? अक्सर मैं खुद कहता हूं कि इस देश में होगा वही जो इस देश की आम जन चाहेगी, आम जनता चाहेगी। और सकारात्मक रूप से मैं इस निष्कर्ष पे हमेशा पहुंचता हूं कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट को भी वही करना होगा जो इस देश की आम जनता चाहती है। तो फिर ये आम जनता कौन है? यह भी एक अहम सवाल है, क्योंकि भारत के खिलाफ साजिश, भारत की तबाही की चाह, इंडियन आर्मी का मजाक उड़ाने वाले जो हैं उनके भी बड़ी संख्या में सपोर्टर्स हैं। उनके साथ भी बहुत लोग नाचते गाते हैं। हाल में जब पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई, पुरुषों की हत्या करके स्त्रियों को छोड़ दिया गया और कहा गया कि जाओ अपने प्रधानमंत्री से कहना कि हमने क्या किया है। उन महिलाओं ने आकर के जो कहा वो चौंकाने वाली बातें थी। उन सब ने यही कहा कि हमसे मजहब पूछा गया, हमारे पति से कलमा पढ़ने, यदि उनने कहा कि हम मुसलमान हैं, किसी ने कह दिया तो कलमा पढ़ने को कहा, किसी ने कलमा भी पढ़ दिया तो उसके अंतर्वस्त्र खोले गए और देखा गया कि वो मुसलमान है या नहीं। और फिर पैंट उतारने के बाद गुप्तांग में गोली मारी गई, सिर में गोली मारी गई। मानवता के लिए इससे नृशंस दौर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि इस देश में सरकार नरेंद्र मोदी की है और मोदी से नफरत में भारत से नफरत करने वालों की जो संख्या है उनकी तूती चल रही है। उन्हें लग रहा है कि इस देश में कानून उनका कुछ नहीं कर सकता, इस देश का सिस्टम उनके साथ है। मैं खुद कई बार बेचैन हो जाता हूं यह जान करके कि सरकार की तो बड़ी ताकत होती है, सचमुच सरकार की बड़ी ताकत है। चाहे सरकार आज की हो या सरकार पहले की हो, सरकार की ताकत तो बहुत होती है। लेकिन क्या एक सेलेक्टेड वर्ग जो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, जो पाकिस्तान में लोकप्रिय होता है भारत के खिलाफ षड्यंत्र करके, उसके साथ क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट तक खड़ी है क्या? अक्सर ऐसा लगता था कि पहलगाम मामले में भारत सरकार का यह फैसला कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया जाए, सिब्बल और सिंघवी इसे रुकवा देंगे। लेकिन सिब्बल और सिंघवी ने इस पे पहल नहीं की। तो क्या उन्हें लग रहा था कि सब कुछ गड़बड़ है? हाल के दिनों में बिहार की एक सो कॉल्ड लोकगीत गायिका, जो अपने आप में एक खास वर्ग में प्रसिद्धि इसलिए लाई क्योंकि वो लगातार उसकी लोकगीत नहीं, एक राजनीतिक विचार को पोषित करने वाला रहा है, इसलिए उस महिला ने हमेशा यूपी में काबा गाया, योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया और हर समय नरेंद्र मोदी का। इतना तक तो ठीक है। लेकिन उस महिला ने जिस तरह से कश्मीर वाले मामले में सैनिकों का मजाक उड़ाया, सनातन का मजाक उड़ाया और उन हिंदू विधवाओं का मजाक उड़ाया जिनके सामने उनकी सुहाग उजाड़ दी गई, और फिर उसने उसके ऊपर जब देशद्रोह का केस दर्ज हुआ तो उस महिला ने कहा कि मेरे अकाउंट में 519 रुपए हैं, 500 रुपए का मैं तबला वादक बुला को दूंगी
और 19 रुपए मेरे पास बच जाएंगे, मेरे पास वकील करने के लिए नहीं है। तब उसके बाद उसने कई तरह से मजाक उड़ाया सिस्टम का, देश के प्रधानमंत्री का। तो ये लगा कि कांग्रेस के दौर में तो कोई इस तरह की हिम्मत कर नहीं सकता था। आज भी कांग्रेस की 2+3 सरकार है पूरे देश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश में। लेकिन आज भी यदि आप राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो कर्नाटक पुलिस आपको उठा कर ले जाएगी, चाहे आप देश के किसी भी कोने में हो। कर्नाटक पुलिस के से बच गए तो तेलंगाना पुलिस आपको उठा कर ले जाएगी। कांडी केजरी के पास एक राज्य की पुलिस थी, पंजाब की पुलिस, और वो खौफ पैदा किया रहता था कुमार विश्वास तक के अंदर में। लेकिन इस देश में अब तक की सबसे लोकप्रिय सरकार जिसे कहा जाता है वो तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी की सरकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत में भारत से नफरत और चुनौती देना कि हमें उखाड़ लो, जो करना है वो कर देंगे। इस मामले में जब एक महिला ने इस रूप में मजाक उड़ाया कि देशद्रोह का उसके ऊपर केस हुआ ठेंगे से, वो कोई औकात नरेंद्र मोदी की नहीं है, योगी आदित्यनाथ की नहीं है, तो चौंक गया। लेकिन जब उस महिला ने एक तस्वीर साझा कर दी तो सब रहस्य से पर्दा उठ गया। उस महिला ने एक तस्वीर साझा की अपने साथ कपिल सिब्बल के साथ, और उसने कहा, आप अपने देश, संविधान और अधिकारों के लिए लड़ना शुरू तो कीजिए, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए शुक्रिया। अब ये शुक्रिया करने वाली जो महिला है वो बिहार की, खुद को अपने आप को लोअर मिडिल क्लास की कहती रही। लेकिन अब टाबाक जैसा गाना गा करके, सिर्फ एक विचारधारा से प्रभावित होकर के एक समुदाय विशेष में ये छा गई, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे अपने हाथों हाथ ले लिया। सिब्बल कहने के लिए कांग्रेस से बाहर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चलता है वो बता रहा है। दरअसल इस तस्वीर के माध्यम से नेहा सिंह राजपूत ने इस देश का नहीं, सुप्रीम कोर्ट की औकात बताई है। इस तस्वीर के माध्यम से नेहा सिंह राजपूत ने बताया है कि हमारे पास कपिल सिब्बल है। इस तस्वीर से लगता है कि दरअसल नेहा ने जो कुछ भी किया है वो सिब्बल के इशारे पर किया है, क्योंकि इतनी हिम्मत आम आदमी की कतई नहीं हो सकती। आम आदमी इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकता कि उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप FIR दर्ज हो जाए और उसे लगे कि सरकार और सत्ता और सिस्टम, जिस उत्तर प्रदेश में उसका ससुराल है, उस उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसके ऊपर FIR दर्ज किया है, और वो भी देशद्रोह में दर्ज किया है। वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो योगी आदित्यनाथ की औकात बता रही है। ये बताता है कि उसके पास सिब्बल है और वो देशद्रोह कुछ भी कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत नहीं है कि सिब्बल के क्लाइंट को राहत नहीं दे। इस तस्वीर के माध्यम से उसने इस देश का माखौल उड़ाया है और यह स्वभाव बता दिया है कि इस देश के कानून की हैसियत क्या है, देशद्रोह की कानून की औकात क्या है, क्योंकि उसके पास सिब्बल है। मैंने सालों सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में जिरह करते देखा। मुझे सच कहिए तो कभी फैक्ट के साथ सिब्बल जिरह करते मुझे नजर नहीं आए। लेकिन आज तक ये रहस्य बना रहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की कौन सा नस सिब्बल जानते हैं कि सिब्बल के सामने पूरी जुडिशियरी नतमस्तक होती है। सिब्बल जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। फिर बार बार मैं रिपीट करता हूं और बार बार ये समझने की जरूरत है कि हाल के दिनों में तिस्तासी तलवार को जिस तरह से सिब्बल ने मौत दिलाया, ये साबित होता है कि नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो यूपी पुलिस ने FIR दर्ज की है उसे सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल रौंद देंगे। जो सिब्बल तिस्तासी तलवार को गर्मी की छुट्टी में शनिवार की रात को चीफ जस्टिस तो घुटने के बल ला करके उससे ऐसा जजमेंट दिलवा सकता है कि एक ही दिन में 2-2 बेंच बैठ गई उस तिस्तासी तलवार के लिए, ये सिब्बल की ताकत है। ये बताता है कि इस देश में सिब्बल की हैसियत क्या है। ये बताता है कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट की दरअसल हैसियत क्या है। अब इस मामले में जांच इंक्वायरी के लिए राष्ट्रपति को शिकायत दर्ज कर दी गई। भारत के महामहिम राष्ट्रपति को पटना हाईकोर्ट के एक पूर्व जज ने यह चिट्ठी लिख करके बताया कि ऐसा क्या है कि कॉलेजियम जो सिस्टम में चंद्रचूड़ ने रात के अंधेरे में
तीस्ता तलवार को ऐसी मौत दिलाई क्योंकि सिब्बल का फोन आया और सिब्बल उस केस में वकील थे। फिर ये बार बार समझने की जरूरत है कि जब तक सिब्बल ने चाहा, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर सुनवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाई। सिब्बल भारत सरकार के पिछले 11 साल से संसद में पास हर कानून को सुप्रीम कोर्ट में रौंदते रहे। तब ये समझ में आता है कि किसी सामान्य सी नेहा सिंह राजपूत को देशद्रोह के आरोप में नामजद होने के बाद भी इतनी ताकत कहां से आती है। जो महिला कहती है कि उसके अकाउंट में 500 रुपए, वो महिला सिब्बल जैसे वकील को वकील करती है, तो समझ में आता है कि फिर नेहा सिंह राठौर के जैसे महिलाओं के बैक में कौन खड़ा है, कौन ये ताकत देता है कि तुम जो कुछ भी करो, हम तुम्हारे लिए सिब्बल जैसा वकील कर देंगे। आखिर नेहा सिंह राजपूत जैसे लोगों को कौन ये ताकत देता है कि उसका मनोबल बढ़ता है कि तुम देश के खिलाफ कुछ भी करो, हम तुम्हें सिब्बल जैसा वकील दिला देंगे। तब मामला नेहा सिंह राठौर तक भी नहीं रहता। एक पत्रकार जिसके ऊपर एफआईआर होती है, वो पत्रकार यूट्यूब पे है। जब तक इसने पत्रकारिता की, इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन हाल में जब से इसने अपना एजेंडा चलाया, कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग करनी शुरू की, इस आदमी को भी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। तो ये शराब के पैक लेकर कहता था जो उखाड़ना है सरकार, मोदी सरकार उखाड़े। तो मेरे दिलो दिमाग में हुआ कि आखिर एफआईआर होना तो अलग बात है, यदि पुलिस किसी के दरवाजे पे आती है, नामजद होता है, तो आदमी थोड़ा खौफ में आता है। लेकिन जब सत्ता और सरकार का मामला हो तो समझ में आता है बैकअप में कौन है। अब नेहा सिंह राजपूत ने हलवाई समझ करके भले ही संजय सिंह की तस्वीर क्रॉप कर दी। नेहा ने जो तस्वीर जारी की उसमें संजय सिंह की तस्वीर नहीं थी, लेकिन संजय सिंह ने खुद भी जारी किया और संजय सिंह ने भी अब तस्वीर जारी करके ये मैसेजिंग की कि उसके साथ भी सिब्बल है। तो आखिर देशद्रोह के में नामजद होने वाले ऐसे ऐसे लोग किस भरोसे से देश के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं, झूठ लगातार फैलाते हैं। आप यदि इसके खबरों पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि लगातार पिछले कई सालों से खबर बना रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार गई। मतलब पता नहीं, थंबनेल में आप देखेंगे तो हमेशा झूठ, बार बार झूठ। पत्रकारिता का मजाक उड़ता है। 3 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार गई, नरेंद्र मोदी की सरकार गई, और ऐसी ऐसी हेडिंग है जिस पर पता नहीं क्या क्या हो सकता है, लेकिन कुछ भी इन लोगों का नहीं होता। तो क्या इस देश की सरकार इस बात से डरती है कि ऐसे ऐसे लोगों के पास सिब्बल है, और यदि सिब्बल होगा तो हम उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे? या फिर इनके बैकअप में कोई और है कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हें सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकाल लेंगे, हम सिब्बल जैसा वकील करेंगे, और सिब्बल के सामने सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी नहीं चलता। ये दो तस्वीर बानगी है। ये दो तस्वीर बहुत कुछ कहता है, जिसको हम सबको समझने की जरूरत है। ये चिंतन करने का विषय है कि आखिर इन लोगों के पीछे कौन है ऐसा जो ये भरोसा दिलाता है कि हम तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल दिला देंगे। मामला यहीं तक नहीं है। अब जरा इस बात को समझिए, नेहा सिंह राजपूत का मामला क्या है। नेहा सिंह राजपूत पाकिस्तानी टेलीविजन चैनलों पे दिखती है, और नेहा जो काम करती है वो आप चौंक जाएंगे। इसके पाकिस्तान के हैंडलर से, ये पीटीआई जो है पाकिस्तान का, वो इसका तस्वीर जारी करता है और कहता है कि एक भारतीय लड़की जो लगातार भारत सरकार का पोल खोल रही है, ये लड़की बता रही है, एक से एक चीज है, इसका एक से एक वीडियो देखेंगे तो आप चौंकेंगे। जब ये बातें कहती है तो फिर अखिलेश यादव, ये पूरा पाकिस्तान में इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई, और इसकी लोकप्रियता पाकिस्तान में बढ़ी। दिस इंडियन गर्ल रिवील्ड दैट द ट्रूथ एंड रीजंस बिहाइंड द। देखिए, अब ये अपने आप में ये फैक्ट वो कह रही है कि ये पूरी चीजें जो है मोदी सरकार का, मोदी गवर्नमेंट का, कि पोल ये लड़की खोल रही है, और एक से एक नहीं करे, इसका वीडियो भी जारी होता है पाकिस्तान में। और उसके बाद जब पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान का सिस्टम इसकी बातों को लेकर के भारत के ऊपर ही आरोप लगा देता है कि भारत सरकार ने करवाया है। मतलब इन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो कुछ भी हुआ कश्मीर में, पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए
भारत सरकार जिम्मेदार है, ये बात ये उठाती है, तब इसको लेकर के अखिलेश यादव इसका वीडियो जारी करता है। सरकार में हुए पुलवामा, जरा सुनिए, अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त से मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त से मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले ये पत्रकार कोई चलो बोल सकता है, समझ में आता है। जो अपने आप को लोक गायिका कहती है उसके खेल को समझिए। और ये चीजें इसको अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं भाई इतना ही चलाओ, और यही सब चीजें पाकिस्तान के चैनलों पे ये बोलती है, पाकिस्तान की टीवी पर इसे दिखाया जाता है, और तमाम पाकिस्तान की सरकारी जो न्यूज एजेंसी है इसे ट्वीट करके अपना पक्ष मजबूत करते हैं। ये अखिलेश को देखा। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने YouTube चैनल आप देखिए, इसमें आपको गोल किया हुआ चीजें मिलेंगी इस वीडियो में। ये कांग्रेस पार्टी के पार्टी के अंदर तो यहाँ पर सभी ने अपने YouTube चैनल के की बात की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुझ पर सेडिशन यूपी का एक पत्रकार है जेल में रखा, और ये गोल में जो है नेहा सिंह राजपूत है। ये पत्रकारों के पीछे क्या करे आप समझिए। मेरे खिलाफ मेरठ की कोर्ट में केस किया है कि मैंने मेरे जिले में नहीं जा सकता। मैं उस पर ये देखा, मैं देखता हूँ कि आप बहुत फोकस करते हैं कि मीडिया के लोगों को दबाया जाता है, लेकिन जो अल्टरनेट मीडिया है वो सरकार के अगेंस्ट खुलकर काम करती है। जब वो काम करते हैं तो जेल भी जाते हैं, लेकिन जेल जाने वाले जर्नलिस्ट लोगों के साथ में आप कितना है, किस तरीके से आप उनका साथ दे पाते हैं। मैं देखता हूँ कि आपका कुछ जर्नलिस्ट लोगों के समर्थन में स्टेटमेंट भी आते हैं, लेकिन मेरे बारे में बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज भी बना, आप लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। ये मालूम नहीं कर रहा हूँ, मैं शिकायत कर रहा हूँ। राहुल जी, ये कई लोगों ने यही कहा है कि जब इन पर हमला होता है, इनकी आलोचना होती है, सरकार कार्रवाई करती है, कांग्रेस पार्टी को खड़े होकर एक स्टैंड लेना हमेशा सही बात है, सही बात। हम नहीं करते, बट एक्चुअली सही बात है। बट इसमें राहुल जी, जब कांग्रेस, इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को एक स्टैंड लेना चाहिए। अब इस बात वीडियो में आपने देखा होगा कि नेहा सिंह राजपूत भी है और ये सो कॉल्ड पत्रकारों का मामला है, लेकिन नेहा सिंह राजपूत कब की पत्रकार हो गई, कब पत्रकार है, देखिए आप इसको ये महिला आपको दिखाई दे रही होगी इस फ्रेम में। ये जो गोल मैंने किया है सफेद, इसमें आपको ये महिला दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि इसका मतलब है कि ये क्रिएट किया हुआ कांग्रेस का क्रिएट किया हुआ खेल है, कांग्रेस ने क्रिएट किया हुआ है। अब अहम चीज ये है, जो सबसे फाइनल कंक्लूजन वाली स्थिति, कि क्या नेहा सिंह राठौर, जो इस पूरे मामले में नेहा सिंह राजपूत अपने आप को कभी लिखती है, अपने आप को कभी नेहा सिंह राठौर लिखती है, ये महिला एक लोक गायिका होकर के अपनी लोकप्रियता के लिए जिस हद तक गई, एक समुदाय विशेष में अपनी लोकप्रियता के लिए, भारत विरोधियों के बीच अपनी लोकप्रियता के लिए, इसे कैसे ऐसे भरोसा था कि वो कुछ भी करेगी, इसका कुछ भी नहीं होगा, इसके पास सिब्बल आएगा। सवाल यह है कि संजय सिंह और नेहा सिंह, इन दोनों के लिए कैसे उपलब्ध हुआ, संजय शर्मा और नेहा सिंह के लिए कैसे उपलब्ध हुआ कपिल सिब्बल? किसने वहां पहुंचाया? किसने संजय शर्मा और नेहा सिंह को सिब्बल तक पहुंचाया? कौन है इस बीच का बिचौलिया? कैसे इन लोगों को इतनी ताकत मिल जाती है? तब रहस्य खुल जाता है। क्या इस देश की सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात नहीं है कि सिब्बल यदि पेश होगा तो किसी को भी राहत दिला सकता है, किसी को भी राहत दिला सकता है, चाहे वो देश के खिलाफ साजिश करने वाला कोई भी क्यों ना हो? तो क्या यूं ही मुख्तार अंसारियों की मौत सुप्रीम कोर्ट में होती रही है? क्या यही वजह है कि यूं ही आजम खानों की मौत इस देश के सुप्रीम कोर्ट में होती रही है? कभी इस पे लगाम लग पाएगा क्या? या फिर इस देश को सिब्बल जैसे वकील ही चलाएंगे और बाकी वकील सुप्रीम कोर्ट में बस झुनझुना बजाने के लिए ही होंगे? किस भरोसे के साथ नेहा सिंह को यह लगा कि उसके पास 500 रुपए हैं? ये गरीबी का रोना रोना। अक्सर बॉलीवुडिया नायकों को आप देखते होंगे 60-70 के दशक, ये सब बड़े बड़े परिवार के रहे, लेकिन सब अपनी स्ट्रगल की कहानी बताते हैं। अमिताभ बच्चन, जिसका बाप नेहरू का खास था, जिसकी मां
बाप इंदिरा और नेहरू के खासम खास थे, वो रोना रोता था कि कलकत्ता में उसे संघर्ष करना पड़ा, उसकी फिल्में इतनी फ्लॉप हुई। दरअसल फिल्में फ्लॉप इसलिए हुई, उसके बाद भी फिल्में इसलिए मिलती थी क्योंकि वो प्रधानमंत्री के फैमिली का था, लेकिन ये गरीबी का रोना रोते थे। बॉलीवुड के हर कलाकारों को आप अक्सर 60-70 के दशक के कलाकारों को यही देखेंगे, ये सब झूठ की अपनी स्ट्रगल की कहानी बताते हैं। ये इसी ढंग की एक कहानी है जिसमें लड़की कहती है कि उसके पास 500 रुपए हैं, वो 500 रुपए 519 है, 500 रुपए उसमें से वो तबला वादक को देगी। ये इस सरकार, इस सिस्टम और इस देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर नेहा सिंह का झन्नाटेदार थप्पड़ है। वो देश के खिलाफ, देश की आर्मी के खिलाफ वो कुछ भी बोलेगी, उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। सिब्बल के साथ एक तस्वीर जारी करके नेहा सिंह ने दरअसल इस देश की सुप्रीम कोर्ट को भी औकात बताया है, इस देश की सरकार और इस देश की व्यवस्था को भी औकात बताया है कि उखाड़ना है जो उखाड़ लो, हम बस देश के खिलाफ बोलते रहेंगे। तुम देश के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज करते रहो, उन मुकदमाओं का कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कपिल सिब्बल है। और यही वजह है कि इस देश में इतने सारे आतंकवादी मौज लेते रहे, इस देश में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि इस महिला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिस महिला को गुजरात हाई कोर्ट ने वारंट जारी कर अरेस्ट करने का आदेश दिया, वो महिला शाम के 4 बजे सिब्बल को फोन करती है अहमदाबाद से, और फिर सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में रात के अंधेरे में बेंच लगवाता है, अपनी मर्जी से आदेश लिखवाता है। यही वजह है कि हाल के दिनों में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सिब्बल से कहा कि आप मुझे डिक्टेट मत करिए। दरअसल ऐसे लोगों को आदत है जजमेंट वकील के रूप में डिक्टेट कर लिखवाने की। कब तक इस देश की तकदीर इस तरह से लिखी जाएगी, यही अपने आप में सबसे अहम सवाल है।